राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रात होते ही लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे, जहां बच्चे सुनसान रास्तों पर अकेले जाने से डरते थे, वहां एक हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो सिर्फ एक पुरानी इमारत है, लेकिन जो भी एक बार उसके अंदर गया, वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज से 30 साल पहले उस हवेली में जो हुआ था, उसकी कहानी आज भी लोगों की नींद उड़ा देती है। अक्टूबर का महीना था। रात के लगभग 8 बज रहे थे जब एक पुरानी ट्रक उस गांव में पहुंची। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम दोनों को यहाँ तक छोड़ दिया। सच कहें तो आपकी मदद न होती तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम निकलते हैं। हमें अभी और काफी दूर जाना है। यार रतन, ये गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कल्पना की थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम 18वीं सदी में आ गए हों। अर्जुन भाई, तुम पत्रकार लोग हर चीज में रोमांच ढूंढ लेते हो। ये कोई गांव नहीं, पूरा जंगल लगता है। पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई साहब, खाने में क्या मिलेगा? दाल रोटी मिल जाएगी, लेकिन आप लोग बाहर से आए हैं, कहां जाने का इरादा है? गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, काली हवेली, हम वहां जाना चाहते हैं। मुझे उसके बारे में एक लेख लिखना है। साहब, उस हवेली में मत जाइए, वहां कोई नहीं जाता। क्यों भाई, वहां भूत रहते हैं क्या? हाँ। अर्जुन एक प्रसिद्ध हॉरर पत्रिका के लिए लिखता था। उसने दुनिया की कई डरावनी जगहों की खोज की थी, लेकिन आज पहली बार उसे किसी की आंखों में ऐसा भय दिखाई दिया जो किसी किताब में नहीं मिलता। क्या तुम वही पत्रकार हो जो हवेली के बारे में लिखने आया है? जी, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे मालूम था कि तुम आओगे। सावित्री ने मुझे सपने में बताया था। मुझे तो ये दादी थोड़ी पागल लग रही हैं। मैं पागल नहीं हूँ बेटा, लेकिन अगर तुम दोनों वहां गए तो पागल जरूर हो जाओगे। अरे बाप रे, ये अचानक ऐसा भयानक तूफान कहां से आ गया? तभी तेज हवा के चलते अचानक से लालटेन बुझ जाता है। अगर जाना ही है तो पहले मेरी बात सुनो। फिर अचानक से लालटेन दोबारा जल उठती है। 30 साल पहले उस हवेली में ठाकुर भैरव सिंह रहता था। उसकी एक बेटी थी, सावित्री। बहुत सुंदर, बहुत भोली, लेकिन ठाकुर काले जादू का साधक था। अमर होने की चाह में उसने एक भयानक अनुष्ठान किया, जिसमें अपनी ही बेटी की बलि देने का प्रयास किया। सावित्री तो बच गई, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, मेरी आत्मा उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मेरा रहस्य पूरी दुनिया को पता नहीं चल जाता। तब से जो भी अंदर गया
या तो पागल हो गया या फिर क्या? सावित्री जैसा बन गया। अर्जुन के दिमाग ने कहा, यह केवल एक लोक कथा है। लेकिन उसके दिल ने कहा, यह कहानी दुनिया को जाननी चाहिए। और रतन, वो केवल अपने दोस्त का साथ निभा रहा था। सच में ये हवेली बहुत पुरानी लगती है, शायद 200 साल से भी ज्यादा पुरानी। अर्जुन, मुझे अंदर नहीं जाना। इतनी हॉरर फिल्में देखते हो और अब एक खाली हवेली से डर रहे हो। फिल्मों में लोग बच जाते हैं क्योंकि ऐसा कहानी में लिखा होता है, लेकिन यहाँ कोई कहानी नहीं है। मैं हूं ना, चलो। अंदर कदम रखते ही दोनों ने एक अजीब बात देखी। हवेली में न धूल थी न मकड़ी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नियमित रूप से उसकी सफाई करता हो। कोई जो वहां मौजूद था लेकिन दिखाई नहीं देता था। अर्जुन, ये तस्वीर देखो। ये किसी लड़की की तस्वीर है, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखें हमें देख रही हूं। ये सिर्फ चित्रकला की एक शैली है। तुमने सुना? हाँ। चलो यहां से, यहां रहना ठीक नहीं है। नहीं, ऊपर चलते हैं। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा अंधेरा गलियारा देखा, 7 बंद कमरे और सबसे अंत में एक दरवाजा जो आधा खुला था। उसके भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। ये रोशनी कहां से आ रही है? यहां तो बिजली भी नहीं है। यही तो कहानी है। बस, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। पहली बार अर्जुन के हाथ कांप उठे। कुछ था उस कमरे के पीछे, कुछ जो उन्हें बुला रहा था, कुछ जिसे पहले से पता था कि वे आने वाले हैं। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, पीठ उनकी ओर। अर्जुन, वो कौन है? मुझे नहीं पता। सुनिए, आप कौन हैं? कोई उत्तर नहीं। लड़की का सिर धीरे धीरे एक ओर झुकता है। आगे मत बढ़ो। और अगले ही पल लड़की गायब हो जाती है। कुर्सी खाली थी, लेकिन उस पर एक कागज रखा था। उस पर खून से लिखा था, तुम आ गए, अब जाओगे कहां?
अर्जुन, चलो यहां से। दोनों भागते हुए नीचे पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगती है। सावित्री आ रही थी और अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन और रतन एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां न बाहर निकलने का रास्ता था और ना ही अंदर रुकने का साहस। और वो आहट, वो धीरे धीरे पास आती हुई आहट, अब उनसे केवल 5 सीढ़ियां दूर थी। अर्जुन, बाद में माफी मांग लेना, अभी कुछ करो। रतन, ये दरवाजा अंदर से बंद नहीं हुआ है। देखो, इसकी कुंडी बाहर की ओर है। इसका मतलब किसी ने बाहर से बंद किया है। अचानक कदमों की आहट रुक जाती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ता है और बाहर झांकता है। रतन, बाहर कोई खड़ा है। अरे, ये तो चंपाबाई है। चंपाबाई, दरवाजा बंद हो गया है, कृपया इसे खोल दीजिए। मुझे पता था कि तुम अंदर जाओगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? दरबार वाले कमरे में सावित्री का चित्र है। उसके पीछे एक ताला लगा है, उसमें यह चाबी लगाओ। इनके पास ये चाबी पहले से थी और इन्होंने हमें पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि पहले सावित्री को तुम्हें देखना था। अगर वह तुमसे डर जाती तो यह काम कभी पूरा नहीं होता। अब जल्दी करो, 12 बजने वाले हैं। सावित्री के चित्र की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। पहले वे सामने देख रही थी, अब वे सीधे अर्जुन की ओर मुड़ चुकी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हूं। अर्जुन चित्र के पीछे हाथ डालता है। रतन, सचमुच यहां ताला है। जल्दी करो, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। ये एक डायरी है। डायरी? आज पिताजी ने मुझे बताया कि कल पूर्णिमा है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बलि चाहिए। मुझे पता है कि वो बलि मैं हूं। मैं डरना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि दुनिया सच जाने। मेरे पिता ने इस हवेली में 14 निर्दोष लोगों की हत्या की है। उनके रक्त से उन्होंने इस हवेली को अभिशप्त बनाया। वे सब आज भी यहीं कैद है। मैं मरकर उन्हें मुक्त करूंगी, लेकिन पहले कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो ये डायरी पढ़े और दुनिया को सच्चाई बताए। मेरा श्राप तभी समाप्त होगा। मतलब वे 14 लोग आज भी इसी हवेली में कैद हैं। और सावित्री, वो हमें डराने नहीं आई थी, वो सहायता मांग रही थी। रतन, ये हमारी ओर नहीं आ रहे, देखो। वे 14 आत्माएं हवेली की दीवारों को पार करती हुई बाहर चली गईं। 30 वर्षों की कैद के बाद वे मुक्त हो रही थी और जाते जाते हर आत्मा ने अर्जुन की ओर मुड़कर सिर झुकाया, मानो उसे धन्यवाद दे रही हो। तुम आ गए। मैं बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं बहुत थक गई थी।
सावित्री, क्या अब तुम ठीक हो? अब हूँ। वे सब मुक्त हो गए। अब मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन एक काम अभी बाकी है। तुम्हारे पिता ने जो अपराध किए, मैं दुनिया को उनके बारे में बताऊंगा। ये मेरा वादा है। और पिताजी कहाँ हैं? सावित्री, तूने मेरा अभिशाप तोड़ दिया, मेरे ही विरुद्ध चली गई। आप मेरे पिता नहीं थे, आप एक हत्यारे थे, और आज आपका अंत होगा। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभिशाप केवल रक्त से नहीं टूटते, सत्य से भी टूटते हैं। ठाकुर भैरव सिंह ने 14 निर्दोष लोगों की हत्या की। उनके रक्त से इस हवेली को अभिशप्त बनाया। यही सत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसकी आवाज धीरे धीरे विलीन हो जाती है और फिर पूर्ण शांति छा जाती है। सावित्री के पीछे सुनहरी रोशनी फैल जाती है। वो मुस्कुराकर अर्जुन को देखती है। धन्यवाद। अगर तुम नहीं आते तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाती। अब तुम चली जाओगी? हाँ, बहुत समय बाद मुझे शांति मिलेगी। सुनहरी रोशनी और तेज हो जाती है। सावित्री धीरे धीरे उसमें विलीन होने लगती है। क्या वो चली गई? हाँ। 30 वर्षों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस दिन मैंने सावित्री को मरते देखा था, मैं कुछ नहीं कर सकी। आज वो मुक्त हो गई। लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते। लोग कहते हैं कि डरावनी हवेलियां केवल कल्पना होती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनका काम अधूरा रह जाता है।